तो प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से आतंकवाद पर बहुत बड़ी बातें कही और भी बहुत सारी बातें हम आपको सब सुनाएंगे। लेकिन अब वर्ड क्लाउड हमारे पास आ गया है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा 48 बार भारत शब्द बोला है आज अपने 103 मिनट के भाषण में। इसी के साथ 4 बार उन्होंने एक एक करके हम आपको बताते हैं। जो दूसरे नंबर पर शब्द है वो है यूथ, युवा। उन्होंने 28 बार युवा कहा। आत्मनिर्भर 26 बार कहा। महिलाओं का विमेन की बात उन्होंने 23 बार की है। इसी के साथ रिफॉर्म की 20 बार, कैपेबिलिटी क्षमता की बात भी उन्होंने 20 बार की है। किसानों के बारे में उन्होंने 15 बार कहा। संघ आरएसएस के बारे में 5 बार, मेक इन इंडिया 15 बार, सुदर्शन चक्र 15 बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48 बार सबसे ज्यादा भारत शब्द का इस्तेमाल किया। युवा 28 बार, आत्मनिर्भर 26 बार, ऑपरेशन सिंदूर 4 बार, आतंक 8 बार, सेना 13 बार उन्होंने सेना का जिक्र किया। रोजगार 4 बार, योजना 14 बार, सुरक्षा 19 बार। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं और विवेक श्रीवास्तव जी वाम दल के नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए 2-3 बड़े मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर जो कहा वो स्टैंड पूरे देश में उसकी चर्चा है, लेकिन इसी के साथ घुसपैठियों के भी मुद्दे पर वो बोले। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर भी वो वहां से बोले हैं। मुझे लगता है इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। कौन सी सबसे बड़ी बातें हैं आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में, जो आज वहां से प्रधानमंत्री ने कही? सबसे पहले तो अंजना जी, सभी देशवासियों को और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बेहद शुभकामनाएं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश सुन रहा था तो उनमें एक स्टेट्समैन, एक लीडर, एक अभिभावक, एक विजनरी दिखाई दे रहा था। आपने कहा सबसे बड़ी बातें क्या है, तो मैं समझता हूं कि जब पहलगांव का आतंकी हमला हुआ उसके बाद एक मजबूत देश भारत को जैसा मजबूत संदेश पूरे विश्व को देना था और आतंकिस्तान को देना था वो दिया गया जब नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि हमारी वीर सेनाओं को खुली छूट है, वो जगह भी निर्धारित करेंगी, समय भी निर्धारित करेंगी और किस तरह से सबक सिखाया जाएगा आतंकिस्तान को ये भी निर्धारित करेंगी। और मैं समझता हूं इसमें एक सकारात्मक संदेश भी है। जहां भारत की बात आए, जहां देश की सेना और सुरक्षा की बात आए, तो विपक्ष को भी चाहिए कि कम से कम वो देश के साथ खड़े हो जाए और सेनाओं के साथ खड़े हो जाए। दूसरी बड़ी बात जो मैं समझता हूं, एक हल्की घटिया राजनीति हो रही थी और आज मौका है सकारात्मक बात करने का, तो मैं सकारात्मक बात ही करूंगा पूरे कार्यक्रम में। ये प्रण लेके आया हूं कि भारत पे दबाव बन रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया, चाहे किसान हो चाहे भारत हो, हम दबाव में आते नहीं हैं और जरूरत पड़ेगी तो अच्छों पे दबाव भी बना देंगे। और मैं समझता हूं ये बहुत मजबूत संदेश है जो हर देश को गया है कि हम पे दबाव ना बनाओ, हम आत्मनिर्भर भी हैं, हम अपने आप में ताकतवर भी हैं और समय को देखते हुए भारत एक विशाल नया रूप ले रहा है जिसका स्वागत होना चाहिए। तीसरी बड़ी बात जो मैं समझता हूं बहुत अहम है, भारत में तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कुछ समस्याएं थी जिनका कोई उपाय ढूंढना तो दूर की बात है अंजना जी, बल्कि उसका जिक्र भी नहीं होता था। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज डेमोग्राफिक चेंज कहा और उसके बाद महिला सुरक्षा, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको किस तरह से टारगेट किया जाता है, इस मुद्दे को उठाया। मैं समझता हूं सर्बानंदा सोनोवाल का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, जहां असम की बात हुई, घुसपैठिए आते हैं, डेमोग्राफिक चेंज करते हैं, जो लोकल हैं उनके जॉब्स लेते हैं और तीसरा राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, उस मुद्दे को उठाया। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। ठीक है आलोक जी, आपको कौन सी बड़ी बातें लगी जो आज प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कही? सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब अच्छी बातों से शुरू कर लेते हैं। आज तक पे सबसे पहले जीएसटी का ही जिक्र हुआ। मतलब जीएसटी भी कम करेंगे तो दिवाली पे करेंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव है और बीजेपी के प्रवक्ता कहेंगे कि यह तो स्टेट्समैन वाला भाषण था।
अरे भाई, स्टेट्समैन भाला भाषण होता तो आज ही कहते कि जीएसटी आज से कम, लेकिन बिहार का चुनाव सबसे पहले नजर में। दूसरी चीज, यहां पर आज बहुत अच्छा लगा कि बापू को भी नमन हुआ, पंडित नेहरू को भी नमन हुआ, सबको नमन हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। अभी कहा गया कि साहब ये तो न्यू नॉर्म आ गया भारत का। न्यू नॉर्म ये आ गया है कि अमेरिका जो है वो सीज फायर का ऐलान हमसे पहले आधा घंटा पहले कर देता है, 50% टैरिफ बिना डिस्कशन के हमारे ऊपर लगा देता है। पहलगांव के 26 जो हमारे निर्दोष नागरिक थे, उनके हत्यारों के नाम एक एक महीने तक किसी को पता नहीं चलते हैं। यही न्यू नॉर्म है। डेमोग्राफी की बात, डेमोग्राफी मिशन शुरू करेंगे। जनगणना कराने की हिम्मत नहीं है इस सरकार के अंदर और डेमोग्राफी मिशन की बात करते हैं। वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। मोदी जी एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ के आए थे तो उत्तर प्रदेश में क्या हालत है देख लेते, राजस्थान में क्या हालत है, अशोक गहलोत जी की और वर्तमान की सरकार को कंपेयर कर लेते। दुर्भाग्य यह है कि 103 मिनट का भाषण केवल झूठ से भरा हुआ था। आरएसएस को एनजीओ बताकर चले गए। इन्होंने कहा सेमीकंडक्टर्स बनते ही नहीं थे। सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स पूरा 1983 में चंडीगढ़ में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया था। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री को 2014 में 63 मिनट का भाषण था, आज 103 मिनट का भाषण था। ऑपरेशन सिंदूर की बात बार बार इसलिए की गई कि वहां पर कमी है, वहां पर पूरी तरह से सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। सरकार ने जिस तरह से संसद में जो भाषण दिए और जो वास्तविकता है, संसद में कहा गया रक्षा मंत्री ने एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, फिर वहां पर जो हमारे डिफेंस के लोग हो रहे हैं बताते हैं कि हाँ शहीद शहादत हुई है। मुझे लगता है कि झूठ का जो पुलिंदा था आज वो पूरी तरह से देश के सामने रखा गया। 2017 से सुन रहे हैं पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है, हमारी छाती छलनी है, लेकिन अगले महीने क्रिकेट का मैच जय शाह जी करवाएंगे, ये तय है। पाक की नींद नहीं खुली अभी तक, ये मोदी जी के शब्द हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी कमर तोड़ दी थी तो नींद क्यों नहीं खुली उनकी? मुझे लगता है कि पूरी तरह से अपनी किस तरह से नाकामियों को छुपाया जाए, उसका एक झूठा भाषण 103 मिनट में दिया गया। घुसपैठियों के ऊपर बात की गई। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, घुसपैठियों के ऊपर बात की गई। अरे मोदी जी, आप इतने कमजोर प्रधानमंत्री, 11 साल के बाद भी घुसपैठियों पर आपको बात करनी पड़ रही है। कितने घुसपैठिए आपने भेजे? आप इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं कि घुसपैठिए हमारे लोकल लोगों के रोजगार को खाकर चले जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने वुमेन रिजर्वेशन की बात की नहीं की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, लेकिन रिजर्वेशन 2029 में होगा। क्यों होगा भाई? नहीं पता है। रोजगार में हालत यह है कि स्किल डेवलपमेंट की हालत खराब है, और आज भी मणिपुर का नाम लेने से आप क्यों डरे हैं मुझे नहीं पता। गौरव जी, जल्दी से जवाब दीजिए, महान है, लेकिन ट्रंप कट्टा नहीं बोल पाए। अभी भी 10 मिनट पहले ट्रंप ने वापस कहा है, 10 मिनट पहले की बता रहा हूं मैं, 10 मिनट पहले वापस कहा है कि सीज फायर मैंने कराया।